वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और हमजा का मुर्ग अनारदाना चिकन इज रेडी और हमें इंतजार है कि हम इसको कब टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत बिल्कुल अच्छी पूरे आ रही स्टूडियो है में आ रही और है। ये रेडी हो चुका है। स्पेशल मसाला इसमें डाला है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फैसल की अगर ये मसाला भी आप खुद से ट्राई करें, और मैंने हमजा से कुछ 4-5 बार तो मैंने पूछ ही लिया है और शो के एंड तक मेरे ख्याल से हमें सबको याद हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं जनाब, बहुत सारी खवातीन जो कि अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। अब मेरे ख्याल से हमें इस खत्ते में ये बात कहते हुए शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर गोरे रंग को बड़ा पसंद किया जाता है। बहुत सारे मतलब कि मैं कहूँगी यहाँ पे कि टीवी चैनल्स पे बहुत सारे होस्ट बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि भाई ये गोरा होने वाला क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि जब आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाते हैं ना, तो आप उसकी एजुकेशन या उसकी डिग्री से पहले आप उसकी रंगत, उसका कद काठ, उसके बाल और ये चीज़ें देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम आज भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सके। तो जब नहीं निकल सके तो खुल के फिर बोले ना कि हम ऑन करते हैं भाई, हम पसंद करते हैं इस बात को, हम गोरी रंगत को पसंद करते हैं। तो जब पसंद करते हैं तो उस पर बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल आपके किचन से आपकी रंगत साफ़ हो सकती है, थोड़ी सी क्लियर हो सकती है, तो क्यों नहीं भाई। डॉक्टर फैसल इसका हल लेकर आए हैं और डॉक्टर फैसल ही बताएंगे कि कैसे आपने चेहरे पे निखार पैदा कर सकते हैं। क्यों डॉक्टर फैसल? ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि पूरी बॉडी पे। यस ठीक है, यस। क्योंकि उसके लिए हम बना रहे हैं एक साबुन बना रहे हैं जो अनार की तमाम चीज़ों से बनेगा। ये मैंने बना के रखा हुआ है अनार के जो उनसे फूल होते हैं जिसको हम अनारकली कहते हैं, उसको मैं अर्के गुलाब में करके रखा हुआ है। तो तकरीबन वो इस तरह से पिंकिश रेडिश सा कुछ देर सोक करके रखेंगे। उसको पीस के पाउडर बना के उसको अर्के गुलाब में डाल दिया। तो हमने इसका हमने एक सोल्यूशन सा, एक मिक्सर सा बना के रखा। ठीक है, अच्छा ये मिल जाते हैं बाजार से बहुत ईजिली। सोप फ्लेक्स इनको आप कह सकती हैं। ये ग्लिसरीन सोप की बेस होती है। ये देखिएगा, ये इसको क्या कहते हैं? ग्लिसरीन सोप की बेस। ग्लिसरीन सोप की बेस ये आपको कहीं से भी किसी मिल जाती है, आप तमाम जो केमिकल स्टोर्स हैं वहाँ से अवेलेबल होती है। इसका क्या काम है, इसका क्या फायदा होता है? हमने साबुन इसी से बनाना है, इसी से बनेगा। ओके, फर्ज कीजिए ये नहीं मिलता तो आप आम साबुन ले लें, उसको कद्दूकश करें और उसमें अनार का जूस और ये बाकी चीजें डाल के बना लें। ठीक है, फेयरनेस सोप और ब्राइटनिंग सोप हम यहाँ पे। अच्छा, अब आपको उसके लिए चाहिए या तो इस तरह की कोई आपके पास सोप का मोल्ड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम कोई भी प्याली हो किसी भी चीज में हम बना सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने अब इसको मैंने पिघला लिया। डबल बॉयलर पानी पहले रख के गर्म पानी में इसको प्याली को रख दिया। ये पिघल गया। अगर आप माइक्रोवेव में करेंगे तो तकरीबन 30 सेकंड्स में ये माइक्रोवेव में पिघल जाएगा। ठीक है, ये अगर ये नहीं है तो कोई भी सोप आपने उसको कोई भी सोप रख लेना है चूल्हे पे। अब इसमें हमने डालना है ये जो इसके अनारकली का गुलाब का। ये तकरीबन अगर ये आधी प्याली है हमारे पास तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून सिर्फ इसका। सर इसकी कंसिस्टेंसी चेंज तो नहीं हो जाएगी? नहीं, अगर हम ज्यादा डाल देंगे ना तो फिर सोप अपनी शेप में नहीं आएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब ये हमारा और ये काफी होता है, ये काफी होता है रिजल्ट्स लेने के लिए। हाँ, रिजल्ट्स लेने के लिए ये काफी है। अब इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। आप चाहें तो फिर इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं, कोई भी खुशबू आप चाहें तो। आपको अगर मिल जाए तो आप जो पोमेग्रेनेट का एसेंशियल ऑयल है, सीड ऑयल, आप वो डाल लें तो बेहतरीन होता है। अब ये देखिए ये बन गया। अब हमने इसी को ये अनारदाना सूखा हुआ जो आम मार्केट में मिलता है उसको हमने पीस लिया था, बल्कि हमजा साहब से लिया मैंने पीसा हुआ उसको बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये हमने इसको बीट कर लिया और इसको किसी भी सांचे में मैं इसको इस प्याली में डाल देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ताकि वो उसके हिसाब से अभी आपका सर इसे स्क्रबिंग भी बड़ी अच्छी एग्जैक्टली अभी यही बात करेंगे, बहुत अच्छी। और इसको हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, स्प्रिंकल कर देंगे तो ये आपका। हम इस सांचे में नहीं ऐड कर रहे अभी, ये सांचे के लिहाज से थोड़ा सा कम है तो बहुत पतली बनेगी। ये आपको निकाल के दिखाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये बेस है तो ये तकरीबन फ्रिज में अगर आप इसको रख देते हैं तो ये 15 मिनट में सेटल हो जाएगा और 1 दिन के बाद के एंड तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अभी हम सेट करने रख देते हैं और उसको फिर निकाल के दिखाएंगे कि ये कैसी शक्ल में आ जाता है। जी मैं आगे आके दिखा सकती हूँ, कौन दिखाएगा हमें? ये आप देखें कि हमारा जो सोप है, जो ब्राइटनिंग सोप है,
वो ऑलमोस्ट रेडी है। ऊपर डॉक्टर फैसल ने अनारदाना थोड़ा सा स्क्रब का इफेक्ट देने के लिए, मैं इसको वो नहीं ज्यादा छेड़ती ताकि ये अपनी शेप से बाहर ना जाए, सो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। जब ये इवेंचुअली रेडी हो जाएगा तो हम आपको इसकी जो फाइनल रिजल्ट तो हमें अप्लाई करने के बाद ही भी हमें पता चलेगा, लेकिन बनाने में मैं तो कहती हूँ लाजमी बनाएं। बाहर के मेडिकेटेड सोप होते हैं, उससे आपको बहुत तरह के मसाइल भी हो सकते हैं। वो स्किन को ड्राई भी करते हैं, ये स्किन को ड्राई नहीं करेगा। नॉन स्टीरॉयडल जिंदगी की तरफ आए, जिसमें स्टीरॉयड्स की कम से कम यूज हो और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इनका ओवरनाइट इफेक्ट नहीं आता, ग्रेजुअली आता है, पर जब आता है तो बहुत अच्छा रहता है। और आपको पता है कि अनार जो है उसमें नेचुरली ग्लूटाथियोन है जो कि वाइटनिंग एजेंट है। वाइटनिंग एजेंट है, यानी जिसके इंजेक्शंस लगवाते हैं। अनार का जूस आप पीते रहे, इस्तेमाल करते और वो इंजेक्शन कितने का लगता है हमसे? 1.5 लाख का आपको पता है एग्जैक्टली पैकेज बनता है। 10,000 अनार का कितने का मिलता है? कौन लेके आया आज अनार? आप लोग लेके आए? अनार मुनासिब ही आजकल सीजन है। 300 रुपए, 300 रुपए का हमारी टीम में बता रही है भाई। 300 रुपए किलो, 300 रुपए का। पीछे सीजन में काफी 1.5 लाख वर्सेस 300 रुपए, डिफरेंस। बिल्कुल जी। अब आप फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। हमने तो आपको बता दिया बनाना, मर्जी है बाप की कि आपने अब डॉक्टर के पास जाके 1.5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। अनार का साबुन बनाएंगे और फिर नहाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मर्तबा फिर से अच्छा, प्लीज। हमने लेना है इसका सोप बेस। यस, ठीक है। इसमें हमने डालना है जो अनार कली है, अनार के जो फूल हैं उसको हमने पाउडर बना के अर्के गुलाब में भिगो लिया, उसका हम डालेंगे पेस्ट, और उसके बाद फिर अनार दाना जो है उसको पीस के हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके इसको किसी भी मोल्ड में, किसी भी सांचे में डाल के रख दीजिए, और तकरीबन 1 घंटे में, आधे घंटे में ये सेटल हो जाएगा। 24 घंटे के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इसका पीएच वगैरह सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या रब करना है फेस पे या इसकी जो दोनों काम कर सकते हैं। अगर स्क्रबिंग करना है तो आपने उसको ऑब्वियसली स्क्रब करना है, तो स्किन पे डायरेक्ट बॉडी के लिए आप इसको पूरी बॉडी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अमेजिंग। यानी कि जिन खवातीन के अक्सर अगर कोई चले, अक्सर होता है ना कि टू टोन आपका, आपकी बॉडी, आपका फेस होता है, मतलब कि चेहरे की रंगत बहुत सारे लोगों की क्लियर होती है, साफ होती है, निखरी हुई होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी फेयरनेस क्रीम्स भी यूज कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे होते हैं, भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे का ख्याल रख रहे होते हैं। हम अपनी नेक, अपने हैंड, नकल, अपने पाँव का हम ख्याल नहीं रख रहे होते। तो ये इन दैट केस आप बड़ा अच्छा इसको एज अ स्क्रबर, ये वाला साबुन जो एक अच्छा ब्रांड है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, जो अनार के जूस के साथ क्लेम करता है कि सोप बनाता है, ये तकरीबन 375 रुपए का साबुन है। ठीक है। और ये वाला अगर आप घर में बनाते हैं तो ये हार्डली आपको 25 से 30 रुपए। छोटी दुकान खोल सकते हैं अगर आप घर में बनाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। आजकल वैसे भी हैंडमेड सोप, ऑर्गेनिक सोप बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, बड़ा आजकल वो ट्रेंड कर रहे हैं। तो जनाब हमजा, आप क्या बनाने वाले हैं जरा अच्छा मुझे जी, अब हम बता दीजिएगा। अच्छा, और तो क्योंकि मुझे हकीम साहब से भी बात करनी है, तो आप बताइएगा कि बनने क्या जा रहा है। हम एक बड़ी अच्छी चंकी सालसा सैलेड बना रहे हैं, पोमेग्रेनेट अनार के दानों के साथ, बहुत रिफ्रेशिंग। इसके अंदर सारी जो सीजनल सब्जियां हैं आपके पास, खीरा है, हमारे पास प्याज है, शिमला मिर्च, आप येलो रेड वाली भी ले सकते हैं, पर वो महंगी होती है, ना लें, एक ही चीज है। गाजरें हैं, वी हैव कीवी, वी हैव फ्रेश ऑरेंजेस, थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे, एलोपिनोस के साथ टॉपिंग करेंगे, एक बहुत ही मजे की ड्रेसिंग बनाएंगे जिसमें जाएगा ऑयल, हॉट सॉस, ऑलिव ऑयल, हॉट सॉस, लेमन जूस, शुगर, चिली फ्लेक्स, एंड दैट्स इट। और ये ब्लैक कलर का आपके पास? यस, ये देखा ना आपने, जबरदस्त होस्ट वाला काम किया, मुझे याद करा दिया, भूल रहा था। हर खबर पे नजर। बिल्कुल, हमारे पास काले मेवे और साथ क्या कहते हैं, मुनक्का कहते हैं? नहीं, मुनक्का कुछ और होता है, ये ब्लैक रेजन्स हैं, ये काले अंगूर का रेजन है। ठीक है, ये भी इजी, ठीक है। और साथ ग्रीन वाले ड्राई फ्रूट्स और नट्स मिल रहे होते हैं, वहां पे आपको एग्जैक्टली देखिए ना, लोग बहुत ज्यादा रिच सैलेड्स भी बना लेते हैं। ये एल्पिनो, हाँ जी, अगर आप जैलपिनो कहते हैं, जो कि गलत है। हाँ, इसको एल्पिनो, जे साइलेंट है, जे साइलेंट। एल्पिनो इसका वो है, ये मैक्सिकन चिली पेपर है। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप वैसे तो ये किसी भी मतलब हर जगह एग्जैक्टली रेडिली अवेलेबल है। आप तो ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। तो इसको जैलपिनो आपने प्रोनाउंस करना है, इसको आपने एल्पिनो करना है, प्रोनाउंस करना है, ठीक है। वो जैलपिनो पिज्जा जरा दे दीजिएगा अक्सर जाकर। तो वो बहरहाल ये फ्रूट सैलेड में क्या कर रहा है, ये ऊपर इसकी टॉपिंग में आएगा और स्पाइस और टार्ट एक बड़ा मजे का वो क्रिएट करेगा। ओके, अच्छा जी, मेरी फेवरेट जो मेरा फल है, मतलब कीवी, मुझे तो ये बहुत खुशबूदार, लो इन कैलोरी, रिच इन विटामिन, टेस्टफुल, बहुत टेस्टी है। बिल्कुल। सो भाई खूबसूरत भी और टेस्टी भी। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ आपको हमारे यहाँ क्या होता है। हम एक फल के पीछे पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली।
मतलब सेब इतना ओवररेटेड, मतलब सेब के बहुत फायदे हैं, मतलब कहते हैं ना कि सेब के बेतहाशा फायदे हैं, लेकिन हमने इतना ओवररेटेड कर दिया इस सेब को कि हमें बाकी फल नजर ही नहीं आते हैं। हाँ जी, आम आएगा तो आम है तो आम है हमारे यहाँ, नो डाउट उनके फायदे, लेकिन भाई बाकी चीजों को थोड़ी सी जगह दें अपने पेट के अंदर, थोड़ा सा लुत्फ उठाएं। कीवी सारी नेमतें हैं। कीवी की लेमनेड बहुत अच्छी बनती है। हाँ, आप कीवी को चॉप करें, आपने इसको ब्लेंडर में नहीं डालना है, इसका बीज गले में लगता है नहीं तो। हाँ, आप कीवी को मोटा मोटा चॉप करें, इसको इन्फ्यूज करें पानी के अंदर और लेमनेड बना लें। क्या आपने क्या गले पे क्या लगता है? गले में लगता है, अगर आप इसको बहुत ब्लेंडर में डाल के बहुत सा ब्लेंड कर देंगे ना देर तक, तो इसका बीज बारीक बारीक जरे से बन जाते हैं, तो वो फिर गले में लगता है। तो उसको माइल्ड कैसे करेंगे? आप इसको बस मोटा मोटा आप इसको क्रश कर लें। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जो अक्सर लोग परेशान होते हैं ना, घर में अचानक गेस्ट आ गए तो क्या किया, तो ये बड़ा एक क्लासी, बड़ा जबरदस्त एक आपका ड्रिंक बन सकता है। exactly, कीवी लेमनेड आप बना सकते हैं, और ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बल्कि मैं चाहूंगी कि हम अपना सैलेड तैयार करके तो कोई कीवी ड्रिंक भी हम डिस्कस करते हैं, शेयर कर सकें। हकीम साहब, आपने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि अनार के जूस से लेकर, इसके दानों से लेकर, इसके छिलकों से लेकर, इसके फूल से लेकर, इसके दरख्त पे लगे जो पत्ते भी होते हैं वो भी फायदेमंद हैं। तो कैसे? अनार के जो छिलके हैं, अगर आप इसके फवायद को समझ लें तो कभी भी आप इसको ज़ाया ना करें। इसके बहुत सारे तिब्बी फवायद हैं। मसलन आजकल सर्दियों में बाज़ लोगों की ये उंगलें सूज जाती हैं जी जी, और रेड हो जाती हैं, पाँव की उंगलें और ये हाथ की जो है फिंगर। तो आप क्या करें, अनार के छिलके ले लें, पानी में उबाल लें और नीम के पत्ते थोड़े से उसमें मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, नीम गर्म में आप हाथ डिप कर दें 10 से 15 मिनट, और बड़ा शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह बाज़ ख़वातीन अपने पाँव की सफाई के हवाले से बड़ी परेशान होती हैं। अगर अनार के छिलके आप पानी में गर्म करें, उसमें नीम के पत्ते डालने, तो बाज़ लोगों के ये दरमियान में पाँव के उंगलों में और ये हाथ की उंगलों में फंगस लग जाता है सफ़ेद किस्म का। उसमें अगर आप फटकड़ी थोड़ी सी डाल दें तो वो उसमें पाँव डिप करें तो आपके ये सूजन भी खत्म करेगा और ये फंगस से भी आपको निजात मिल जाएगी। उसे एथलीट्स फुट कहते हैं। हाँ जी, वो बड़ा वो डायबिटिक पेशेंट्स में ये जो अभी आप कर रहे थे ना, ये इसको अगर आप ट्रे से जाए तो इसके ऊपर फ्रेश आप अनार डाल दें जी, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल डालेंगे। और सुर्ख कलर लोगों को बड़ा पसंद है, अट्रैक्ट भी करता है। उसके ऊपर 1 चम्मच आप वो डाल दें। वो ब्लैक की जो आप बात कर रहे थे वो दरिश्क है जी जी, दरिश्क मेवा इसको कहते हैं, वो बड़ा अच्छा है, काले अंगूर का। हाँ जी, दरिश्क, उसको आप तिब्बी ज़बान में हम दरिश्क के नाम से याद करते हैं। तो इसी तरह बाज़ ख़वातीन बच्चों के पेशाब के हवाले से बड़ी परेशान है कि बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है, और दूसरा बच्चों के भूख की परेशानी, और इसी तरह खूनी बवासीर में अनार का छिलका जो है बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। वो आप उसको सफ़ूफ बना लें, आधी चम्मच या पूरी चम्मच पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या ताज़ा पानी के साथ दें। इसी तरह अनार का जूस जो है, इसको सुपर फूड भी कहते हैं। सुपर फूड भी? हाँ जी। सदा जवान रहने के लिए जो राज हैं तिब्बी माहिरीन ने, उनमें सबसे नुमाया अनार के जूस को कहा क्या बात है। इससे आप सदा जवान रह सकते हैं, और आपके जिस्म पे, तो गौर से सुनिए जरा हकीम साहब की बात, आपके जिस्म पे जो बुढ़ापे के आसार नुमाया नजर आ रहे हैं, इनको ये खत्म करता है। और ये मैं पहले बता रहा था कि अनार के अंदर जितनी हमारे जिस्म को चीज़ों की ज़रूरत है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फाइबर है, और इसी तरह लोहा, तांबा, सल्फर, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस अनार के फल के अंदर रखा है। और शुगर वाले जो मरीज हैं, ये अनार को बिला खौफ ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे अनार की जो 3 किस्में हैं, एक मीठा अनार होता है, एक ये कंदारी अनार है, और एक मीठा और खट्टा मीठा दोनों मिक्स होते हैं। 3 किस्म के अनार होते हैं। वैसे बाज़ तिब्बी लोगों ने इसकी 12 अक़साम भी बयान की हैं। तो इसके अंदर जो शुगर वाले मरीज़ हैं, इसके अंदर जो मीठा है वो बिल्कुल शुगर वाले मरीजों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देता। डॉक्टर खालिद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तिब्बे नबवी में इस बात का जिक्र किया है और उसको साबित किया है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, हर मर्द में आप इसको बेखौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके फ़वाइद के साथ नुकसान भी होते हैं, और ये वाहद फल है जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं। सही, थोड़ा सा खफीफ सा ये हल्की सी कब्ज़ करती है, और अनार ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो पेट में ज़्यादा
खाने से मुनासिब इस्तेमाल करना है, एतदाल के साथ। कोई भी चीज़ देखें, जब हम किसी भी चीज़ के फ़ायदे की बात करते हैं, अफादियत की बात करते हैं, तो उसको एतदाल के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। हकीम साहब ने बहुत यूज़फुल टिप्स दी हैं, बहुत मुफीद टिप्स दी हैं। यकीनन आप लोग भी अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। हकीम साहब ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और आपका थैंक यू भी करना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला हमारी इस खास ट्रांसमिशन के लिए। और प्रोग्राम हमारा जारी है, हमजा और डॉक्टर फैसल से हम मज़ीद टिप्स भी लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे। स्टे विद अस। तो जनाब वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज इस शो में मुझे बहुत सारी अनाज से मुतल्लिक चीज़ों का पता चला, बहुत सारे फैक्ट्स पता चले कि कैसे हम इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखिए यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ अनार की बात नहीं है, हमारी बहुत सारी कुदरत के ताकत नेमतें, उसके बहुत सारे राज़ो नियाज़ और फ़ायदे हैं जो अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें तो हमें पता चल सकता है कि आपको किसी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ौरन टाइम वेस्ट किए बगैर मैं हमजा के पास आती हूँ और जो सैलेड तैयार कर रहे हैं। क्विक सैलेड है, इसमें सिर्फ सैलेड का ये हमारा चंकी सालसा है विद पोमेग्रेनेट्स, चंकी सालसा विद अनार। ठीक है जी। आपके हाथ साफ होने चाहिए। सबसे पहले आप एक बेड बनाएंगे जिसमें नीचे आपके बेल पेपर्स, उसके ऊपर आपके क्यूकम्बर्स। ठीक है, एक बेड बनाना है हमने बड़ा अच्छा मजे का, ठीक है, सैलेड का। और बहुत ही मजे की देखें कैरेट्स, कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है। साथ ही आप कुछ ऑरेंजेस लगा देंगे हेयर एंड देयर। क्या बात है, फ्रूट एंड वेजिटेबल भी मिक्स हो गया ना सब कुछ, बहुत मजे की ये चीजें। और अब आपका फेवरेट कीवी। अच्छा, यस, क्या बात है। और इसमें हम कोई सॉस वगैरह तो नहीं ऐड बिल्कुल करेंगे, सॉस भी ऐड करेंगे, बिल्कुल बहुत मजे की ड्रेसिंग बनाएंगे अभी हम, और वो इसमें जाएगी। ये फ्रूट ये रहे नहीं, ये कीवी ना रहे। ये लें जी, कीवी आ गया। और अब हम इसमें ये एक और ऑरेंज का लगा देंगे। और अब हम इसके ड्रेसिंग के लिए वील टेक, हाँ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी ड्रेसिंग है। हाफ कप और 1/4 कप ऑफ ऑलिव ऑयल। उसमें हम डालेंगे लेमन। ठीक है, तकरीबन 2 लेमन्स, 2 लेमन ऐड करेंगे हम इसमें। ठीक है, इसमें इससे एसिडिटी आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ओके, लाइव शो, इट हैपेंस। अच्छा जी, और साथ इसमें जाएगा नमक का। अच्छा, ड्रेसिंग आपने बिल्कुल सर्विंग से पहले आपने इसके अंदर डालनी है, नहीं तो ये अच्छा पहले से बना के नहीं रखनी है। शुगर ऐड कर रहे हैं। एक्जैक्टली, शुगर जा रही है 2 टेबलस्पून। अगर इसकी जगह आपको शुगर सब्स्टिट्यूट या हनी भी डाल सकते हैं। एंड हॉट सॉस, हाँ, यस, हॉट सॉस वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम थोड़ा सा अपना देसी टच देने के लिए इसमें हम चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। क्या बात है। और ऊपर से इसके रेजन्स जाएंगे। ये देखें, जितने चिली फ्लेक्स जो आपने सॉस बनाई है, ये मैंने चोरी कर ली है। ये बहुत सारे सैलेड्स के लिए बहुत अच्छी सॉस बन सकती है। एग्जैक्टली, ये देखें ना, इससे बस ये कि आपने जिस तरह सैलेड आपने काट के रख लिया, दावत है, ठीक है ना, तो आपने थोड़े से लेमन स्लाइसेस हम डाल देंगे। देखिए बड़ा अच्छा लगता है, कलरफुल सैलेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे रेजन्स। अमेजिंग, हमजा छा गए हैं आप तो। बड़ा हेल्दी सैलेड है। और ये हमारे ब्लैक रेजन्स। और मैं तो कहूंगी कि ये आप शाम को एज अ स्नैक भी अगर बना के रखें। ये देखें, ये जो हमने डिप बनाई है, ये आप वैसे भी सर्व, हाँ। और इसको हम ऊपर से इसके ड्रिजल कर देंगे और ये अच्छी तरह से हर चीज को कोट कर लेगी, शुगर्स डिसॉल्व हो जाएंगी और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी शाइन और ग्लेज आ जाएगा। और ये बहुत ही मजे का आपका सैलेड। 10 out of 10। थैंक यू सो मच। 10 out of 10। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने ये जो सॉस बनाई है, सॉस नहीं ड्रेसिंग बनाई है, ड्रेसिंग जी, ये बहुत सारे सैलेड्स के लिए। बिल्कुल, फॉर एवरी सैलेड पॉसिबल आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसमें बैल्सामिक विनेगर डाल सकते हैं, खट्टी मीठी बनी होगी थोड़ी सी ड्रेसिंग। एग्जैक्टली, स्पाइसी, स्वीट एंड टैंगी एट द सेम टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे एलपिनोज, ये हेयर एंड देखिए कितनी मजे की कलरफुल सैलेड है। आप सैलेड को बोरिंग मत बनाएं। जब आप सैलेड को इस तरह इतना इंटरेस्टिंग बना के पेश करेंगे तो आई एम श्योर बड़े बच्चे सब खाएंगे। अनार कहाँ है? और सबसे जरूरी, हमारी आज कहाँ चीजें रह रही हैं, ये देखें जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सबसे जरूरी और की इंग्रेडिएंट है वो है अनार।
ये देखें बेहतरीन, isn't this absolutely beautiful? nice. और साथ अब मैं इसमें थोड़ा सा clap कर देती हूँ थैंक यू इसके सो मच, थोड़ा सा क्रंच के लिए थोड़े से हम इसमें सेसमी सीड्स भी टोस्टेड डालेंगे। I'm gonna make it today. डन हो गया। I'm gonna make it today. And you have to share the picture as well with me. मैं ये बिल्कुल बनाऊंगी क्योंकि इसमें कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको घर में फ्रूट्स वगैरह का होता है, और जो ड्रेसिंग आपने बनाई है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की है, और घर में मियाँ आपका आए सास को बना के दे इस तरह का सैलड। जो डाइट पर है उनके लिए फुल मील है। डॉक्टर साहब अब प्लीज, मैं सीरियसली आई एम एस्टोनिश्ड, मैं खामोश हूँ, मुझे इसके थोड़े से फायदे बता दें क्योंकि इट्स अ सुपर मील आई गेस। यस इट इज सुपर मील। देखिए इसमें सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आखिर में जो सेसमी सीड्स उन्होंने ऐड किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैं ख्याल है कि ये वाली सैलड तो आउट क्लास होगी। क्या जबरदस्त जी। यानी कि हम इसको पूरा तो हम अपना मुर्गनार दाना भी डिश आउट करें इस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये रेडी है, हमारा चूल्हा भी बंद है और इसकी हम फाइनल प्रेजेंटेशन करते हैं। और डॉक्टर साहब सैलड में ये आपका एक मतलब कि थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं कि सारे फ्रूट्स हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड हैं, विटामिन सी भी आ गई, इसमें आपके पास हेलेपिनोस जोन्स हैं। हाँ। और जो उन्होंने फ्लेक्स यूज किए हैं, आपको पता है कि वो मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए बहुत फायदेमंद के लिए बहुत अच्छे ठीक है। तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न होंगी अच्छी तरह से, प्लस ये कि जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो इस सैलेड में आपको मिल गए। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो लोग अपना डिनर के टाइम पे आप ये ले सकते हैं या ये बेस्ट है लंच टाइम, लंच या इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं? इवनिंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में भी ले सकते हैं। 6 बजे के बाद ना लें, 6 बजे के बाद ना लें, उसका डाइजेशन का क्या थोड़ा सा हाँ, क्योंकि इसमें सारी ऐसी चीजें तो जिनका डाइजेशन टाइम सबका मुख्तलिफ है। भाई आज तो कमाल पर कमाल हो रहा है, और हमारा चिकन भी जो है चिकन मुर्ग अनारदाना, वो भी मुर्ग अनारदाना है। चिकन और मुर्ग भाई एक ही होता है, पूरे शो में चिकन मुर्ग कहती रही हूँ बार बार, चिकन मुर्ग अनारदाना। आज हमें ये नहीं पता होता मुर्गी खा रहे हैं मुर्गा खा रहे हैं। हाँ तो ये मुर्ग अनारदाना है, और जो ग्रेवी आपने इसकी बनाई है जबरदस्त, भाई जो नान लवर है वो बड़ा एंजॉय कर सकते हैं इस फूड को। और ये बड़ी अनकन्वेंशनल इसका टेस्ट है, आप इसको जब खाएंगे तो ये थोड़ी सी स्वीटनेस देगा आपको अनार की वजह से, और खटास होगी इसमें, और ये बहुत एक लजीज कंप्लीट कॉम्बो है। आपको भाई हमारा तो लंच हो चुका है रेडी, और इसमें थोड़ा सा ये देखिए थोड़े से अनार के थोड़े से दाने कि इसको मीठा नहीं करना हमने, जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। ये देखें जी हमारी सैलेड और हमारा मेन डिश। अच्छा हम जब प्रेजेंटेशन में भी मैंने देखे आपसे आगे कोई नहीं है वैसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे हम अपने फ्रेंड्स के साथ काम करते हैं, मगर जो प्रेजेंटेशन मतलब कि आपके घर में आप देखें ना, मतलब गौर करें, गौर तलब बात ये है कि जब घर में मेहमान, अरे ये देखें ग्रीन रेड किलिंग कॉम्बिनेशन हो चुका है। सो मच आपका इतना मेहमान अट्रैक्ट होगा अगर आप खाना, बहुत लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन जो अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उसका खास ख्याल रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। ब्रेक पे तो नहीं हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ब्रेक पे नहीं हम जा रहे हैं। डॉक्टर फैसल जी आपका फेवरेट वाला वो मास्क बना देते हैं फेस लिफ्टिंग के लिए। जी फेस लिफ्टिंग के लिए, फेस खवातीन को हमेशा लगता है कि उनका चेहरा जो है वो स्किन लूज कर रही है या रिंकल्स आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमने एक पूरा अंडा लेना है, एक पूरा अंडा लेना है, के समेत हमने लेना है, सिर्फ जल्दी नहीं लेनी। ठीक है, पूरा फुल एग है, फेंट लें। अच्छा इसमें हमने ये जैसे ताज़ा अनार के छिलके पड़े जो सीजन है आजकल, और जब भी हो इसका तो इसको हमने पीस लेना है, छिलकों को पीसना है, नॉट पाउडर। हाँ नहीं, इसको पीसना है। ताज़े छिलके अगर हैं तो हमने ताज़े लेने, इसको पीस के हमने इसमें ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून या टीस्पून हमने अंडे में डाल देंगे। ओके ठीक है। इसके साथ हमने डालना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ओके तकरीबन 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हमने इसमें डालना है ये मिल्क पाउडर। अच्छा जबरदस्त, सूदिंग भी होगी ना मिल्क पाउडर से, बहुत ही। नहीं तो अक्सर सर एग वाइट लगने से रैशेज हो जाते हैं। इससे जो है आपकी स्किन जो है बड़ी अच्छी मॉइस्चराइज रहेगी। अच्छा बस ये हमारा जो रेडी है, बिल्कुल रेडी है। फुल एग है, अनार के छिलके का जो पील किया हुआ हमने उसको हमने समझ लें कि इसकी आपने चटनी सी बनानी। ठीक है, चटनी सी बनाई हमने, वो आपने इसमें डाल दिया, एलोवेरा जेल डाली और सूखा दूध डाला। ठीक है। अब इसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में स्किन को थोड़ा सा खींच के आपने इसको लगा लेना है। अच्छा। और उसके बाद फिर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है, ना आपके चेहरे पे कोई बल या झुर्रियां या स्माइल ना है, हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, आपने स्ट्रेट लेट जाना। जब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा उसके बाद आपने इसको अर्के गुलाब से साफ करके उतारना है, इसको रगड़ के बिल्कुल नहीं उतारना।
आप ये देखो ना, ये रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह से अगर आप बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे, और आप किसी की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे पास वो होता है ना मलमल का कपड़ा, वो इसमें डिप करके और वो आप चेहरे पे लगा लें तो वो पूरा आपको एक फर्म सी लुक दे देगा। और आपको ये जो है बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा सोप भी लगभग तैयार होने वाला है। वो मैंने फ्रिज में रखने को भेजा है, वो अभी आता होगा। मैं वही देख रही थी। अच्छा, तो छिलकों का एक चीज और आपको बता दूं, है टाइम? जी बिल्कुल टाइम है हमारे पास। अब जैसे ये छिलके हैं ना, ये छिलके हमारी बॉडी एज के साथ साथ स्पेशली खवातीन की लटकना शुरू हो जाए। हाँ ठीक है, ब्रेक पे चले जाते हैं, पहले आप बताते हैं हमें। ब्रेक लेते हैं जनाब। ब्रेक के बाद हम जिनकी लटकी हुई स्किन को क्या कहेंगे, मतलब स्किन जो स्किन आपकी थोड़ी सी ढलक जाती है या जो लूज हो जाती है, उसके हवाले से शानदार टिप होगी डॉक्टर फैसल से। सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और सोप आपको दिखाने हैं जो हमने ब्राइटनिंग सोप तैयार किया था डॉक्टर फैसल ने। अभी वो फ्रिज में है, लेकिन शो के एंड से पहले उसकी फाइनल शेप और कैसे, मतलब कि होममेड सोप कैसे तैयार हुआ है या उसका रिजल्ट वगैरह भी हम देखेंगे, जरा ट्राई करेंगे, क्योंकि ये सोप विद स्क्रबर है तो आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अभी डॉक्टर फैसल ब्रेक से पहले जो आप हमें टिप देने वाले थे उन खवातीन, भाई खवातीन ना सिर्फ कहा करें, मर्द भी कहा करें, मतलब कि क्यों, मतलब कि क्या मर्दों की स्किन नहीं ढलकती है? मतलब वक्त के साथ साथ देखे ना, बूढ़ा तो मर्द भी होता है ना। अगर औरत की स्किन होती है, औरत सिर्फ कॉन्शियस हो जाती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है, तो हमारी स्किन जैसी खराब हो, मतलब कि मैं तो टची हो जाती हूँ ना खवातीन को लेके कि हाँ भाई खवातीन कॉन्शियस होती है, लेकिन वही प्रोसेस मर्दों के साथ भी हो रहा होता है, उनके भी रिंकल्स आते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। सो डॉक्टर फैसल, अच्छा, ये जो है ना अनार का छिलका, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है और इसका तरीका सिर्फ ये है कि आप सीजन में है तो ताज़े ले सकते हैं, नहीं तो सूखे हुए ले लें। ऑलिव ऑयल लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए 100 ml हमने ऑलिव ऑयल लिया और उसमें हमने ये 1 प्याली के करीब छिलके जो उनसे हमने उसमें डाल लिए। ठीक है, ठीक है, उसको हल्की आंच पे पकने दी, हल्की आंच पे पकने देना है इसको, पानी वगैरह ऐड करके। ऑलिव ऑयल के सिर्फ ऑलिव ऑयल और सिर्फ अनार का छिलका, ताकि इसका ये ऑयल ही तैयार होगा। हाँ, ये इसका ऑयल तैयार हो जाएगा। और इस ऑयल, अच्छा, ऑलिव ऑयल हम कोई सा भी ले लें, एक ड्रेसिंग वाला होता है, कुकिंग ऑयल होता है, पोमेस ले लें जो सस्ता मिलता है, वर्जिन की तरफ ना भी जाएं। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, आप तिलों का तेल ले लीजिए, आप बादाम का तेल ले लीजिए। कोकोनट ऑयल भी स्किन के लिए अच्छा है। कोकोनट ऑयल जो है वो क्योंकि सर्दियों में जम जाता है, हो जाएगा, वो तो इसलिए वो ऐसा ऑयल लेना है हमने जो आपको एक शेप में पूरा सीजन मिले जी। तो हमारे पास ऑयल की वेरिएशन के साथ इसमें हमने ये जला लेना है छिलकों को। ठीक है, ये ऑयल आपने तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से कपड़े में दबा के निचोड़ के इसको छान के रख लीजिए। अच्छा, बात कर के लिए भी हैं, क्योंकि हम देखें ना कि खाना भी जरा देसी होता है। अभी देखिए मुर्गा दाना आएंगे तो हम अपना डाइट भी अच्छा रख रहे होते हैं, जिम का हमारे यहाँ बहुत कम है, तो ऐसे में जो आपकी स्किन है वो बहुत लूज कर जाती है। पेट लड़कियों का, खासकर बच्चों के बाद जो है वो वैसा नहीं रहता है। तो डॉक्टर साहब क्या इसमें आपने बताया कि और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे? ये हो सकता है कि हमने जैसे ये ऑयल बना लिया, हाँ जी। अब इस ऑयल में हमने दालचीनी जी, काली मिर्च जी, थोड़ी सी लौंग और बादियान खताई थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल में ये ऑयल बना है। अच्छा, उसका तरीका क्या होगा? इसका तो हमने करना है सिर्फ मसाज। उसके लिए ये होगा कि आपने उस ऑयल को अपनी पेट पे जो भी सर लटक गया ढलक गया उस पे लगा के, और उस पे जो क्लिंग फॉइल होती है, जो प्लास्टिक रैप होता है, वो आपने रैप करके छोड़ देना है। अच्छा। तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक आप उसको बर्दाश्त कर सकें आपने उसको लगाना है और उसके बाद आप खोल दें। उससे क्या होता है कि आपकी जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उससे आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है। जो पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, तो जो जमा हुआ फैट होता है जिसकी वजह से वो लटका हुआ है। बेल्ट वगैरह भी हम साथ यूज कर सकते हैं, बेल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन बेल्ट वो वाली इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें कोई हीटिंग
अच्छा, नॉर्मल कोई आम सी बेल्ट जो सी होती है जो अमूमन खवातीन लगाती हैं। अक्सर क्योंकि मैंने देखा ये प्रॉब्लम के खवातीन जो कि जब मैं भी प्रेगनेंसी के प्रोसेस से गुजरी थी और उसके बाद का जो आपका एक प्रोसेस होता है तो उसमें एक चीज़ बड़ा इरिटेट करती है हमारे यहाँ, विंटर्स हो या समर्स में आप ऑयल मसाज करते हो तो वो आपके कपड़ों के साथ वो टच जब करते हो तो आपको एक अच्छा फील नहीं आता। तो अगर आप ऑयल लगाने के बाद कोई एक अच्छी सी सॉफ्ट सी बेल्ट पहन लेते हैं तो वो आपका जो ये मसला है, ऑयल है ये आपने सिर्फ आधे घंटे के लिए लगाना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको छोड़ देना है। ओके, सिर्फ हाफ एन आवर के लिए, हाफ एन आवर के लिए फिर आप उसकी क्लींजिंग वगैरह या कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कर लें आप, उसके बाद कोई हॉट शावर बाद ले सकते हैं। आई मस्ट शो यू। अच्छा, नीचे जो उनसे थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, क्योंकि ऑयल इसलिए लगाते हैं किसी भी कंटेनर में ताकि वो चिपके ना। बेहतरीन स्क्रबिंग के लिए दिस इज सो गुड, बेहतरीन। इवन मर्द हजरात की भी रेजर यूज करते हैं नेक पे, वहां पे स्क्रब वगैरह करना पड़ता है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। ये इतना जबरदस्त होममेड सोप तैयार है, वाइटनिंग इफेक्ट, ये आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट थोड़ा सा देगा। डॉक्टर फैसल, वन मोर टाइम इंग्रेडिएंट्स प्लीज। ठीक है, इसमें हमने लेना है कोई भी सोप बेस, बेहतर है कि ग्लिसरीन वाला लीजिए। उसके साथ हमने इसमें डाला था अनारकली, जो अनार के फूल होते हैं उसको पीस के पाउडर बना के अर्क के गुलाब में डाल के छोड़ दिया था। जब सोप बेस हमारा पिघल गया था तो हमने तकरीबन इतनी बार में 1 टेबल स्पून हमने डाला था अनारकली और उसका पेस्ट, उसके साथ हमने डाले थे जो हमारा अनारदाना है सूखा हुआ, उसका पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप रख दीजिए और देखिए कि अभी हमने आपके सामने बनाया था और ये सामने तैयार हो गया। ग्लिसरीन सोप है इसलिए थोड़ा सा जेलेटिनस होगा, लेकिन ये है कि ये आपकी फोम वगैरह जो फायदा लेना चाह रहे हैं इससे वो आपको इससे मिल जाएगा। तो देर मत करें क्योंकि बहुत ही सस्ता ये सोप तैयार होगा और आप इसको इजीली अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पैरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहाते वक्त पाँव में एक बड़ा वो मसला होता है, टू टोन ड्राइनेस के अलावा जो कलर आपका पाँव का बड़ा खराब होता है, उसके लिए आप अगर इसको यूज़ करें तो आई थिंक ये बेस्ट है। डॉक्टर फैसल, अनार के छिलके कैसे हम पूरा साल प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी कि उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और उससे कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा हो सकता है। खाने के लिहाज से भी ब्यूटी टिप्स भी मैं चाहूँगी जाने से पहले, क्लोजिंग टाइम है तो क्योंकि सीज़न रहेगा, सीज़न के बाद आप इसका सिर्फ पाउडर यूज़ कर सकते हैं छिलकों का, तो वो कैसे यूज़ करें? देखिए, जब हमने ये ले लिए छिलके तो आप इसके ऊपर से जो अंदर का ये हिस्सा है इसको आप निकाल दीजिए। ठीक है, जरा दिखा दीजिएगा। ये जो इसका शेल होगा, अनार के दानों जिस शेल में है वो हमने रिमूव कर देना है और जिसकी सिर्फ लास्ट लेयर है, हमारी लास्ट दिखाइए ना कैमरा भाई, दिखाइएगा जरा। ठीक है, मतलब देखिए ये इस तरह होता है, हमने ये ऊपर से उतार दिया तो ये सिर्फ छिलका रह गया, ये पतला सा। ठीक है, ये पतला सा छिलका जो उनसे अब आपने इसको 3 दिन के लिए रखना है धूप में, 3 दिन के लिए। और अभी तो बड़ी अच्छी धूप भी निकली हुई है, अभी हम रख सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर आपने इसको जो ब्राउन एनवेलप्स होते हैं, ब्राउन लिफाफे जो होते हैं कागज वाले, जो सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होते हैं, सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल नहीं ब्राउन लिफाफे क्यों, व्हाई नॉट व्हाइट लिफाफे? इसलिए कि व्हाइट लिफाफे की एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती है और दूसरा ये होता है कि उसमें से जो लाइट है वो लाइट उसमें से पेनिट्रेट नहीं होगी, तो वाइट में से लाइट चली जाएगी। तो हमारा कलर रिटेन करने की जो है कि अगर ये आप चाहते हैं कि लाल रहे, काला ना पड़े, तो आपको इसको ब्राउन लिफाफे में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको ऊपर से बांध के किसी भी हवादार जगह पे लटका दें, तो तकरीबन डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, तो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते में आपकी ये ड्राई हो जाएगी। एंड देन फिर हमने इसको उसके बाद आप इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जैसे बताया कि पेट के कीड़ों के लिए, मोशंस के लिए आप इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटी के लिए आप अगर चाहते हैं कि आपके लिप्स पिंकिश हो जाए तो आप कोई भी लिप बाम बनाइए। तो फिर मेरे ख्याल से मर्दों के लिए तो ये एक बड़ा अच्छा वो है कि लिप बाम यूज हो सकता है, आपको कोई लिप कलर यूज करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल इफेक्ट आपको देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि अनार में ना, अभी तो हम सारी चीजें बात करें, इसके जो 2 इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है, इसमें एक होता है प्यूनिक एलाजिन और एक होता है प्यूनिसिक एसिड। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये 2 इतने स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं कि ये किसी भी फल में इस मिकदार में या इस तरह से दोनों इकट्ठे नहीं मिलते हैं जो अनार में मिलते हैं, किसी और फल सब्जी में नहीं मिलते। अनार एक सुपर फूड है। आज के शो का जो हमारे यही है कि इट्स अ सुपर फूड, यस, गुड फॉर एवरीथिंग। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके लिवर के लिए, तब ये हर उन चीजों को ठीक करता है जो आपकी खूबसूरती और सेहत के लिए लाजमी है। बेहतरीन, अमेजिंग अमेजिंग भैया। आज अनार हो जानी है,
आज से अनार अनार हो जाना है। बिल्कुल तो जी। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा जबरदस्त फल जिसकी हमने बात की थी हमजा, दैट इज कीवी। और कीवी एक बड़ा रिफ्रेशिंग जो है, बस हमारा अनार से कीवी पे ना चला जाए। बिल्कुल, तो अनार पे मुझे भी कीवी पसंद है और आपको आई लव कीवी, तो हम कीवी का अलग से शो रखेंगे। तो हम जी। कीवी ड्रिंक मुझे लगा कि बड़ा रिफ्रेशिंग, लेकिन हम अनार का ड्रिंक घर में बनाना है तो हम मिक्स भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आप अनार के जूस को बहुत से जूसेस के साथ, कैरेट और एप्पल के साथ मिक्स कर सकते हैं। और आप जो कीवी का है, जल्दी से बता दें, आप जो नॉर्मल अपने लेमनेड बनाते हैं मिक्स कर सकते हैं वैसे। हाँ, अनार और कीवी का भी, पर वो कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। तो लेकिन वो टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। किया जा सकता है या अनार का जूस किया जा सकता है, किया जा सकता है। और कीवी का जो अच्छा कॉम्बो जाता है वो उसके साथ बहुत अच्छा जाता है शकरकंदी के साथ। अरे वाह, शकरकंदी का जूस पिलाना है, पीना है डॉक्टर साहब, आप ही के पास आएंगे हम। जरूर आइए, जरूर आइए। शकरकंदी ऐसे जूस नहीं बनेगा, उसकी स्मूदी बनेगी, लेकिन वो बहुत बेहतरीन चीज बनती है। जबरदस्त, ग्रेट। और हम देखें ना, चिया सीड को कितना प्रमोट करते हैं क्योंकि वो महंगी है। प्रमोट नहीं करते, लेकिन उसकी हिफाजत चूंकि इतनी उसी तरह शकरकंदी नॉर्मल है, पर इट इज समथिंग रियली गुड। अंडररेटेड चीजें हैं ये हमारे। शकरकंदी इज समथिंग रियली गुड। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन आपका फेस फ्रेश रहे ना, तो उसका क्विक एक टोनर बता दूं। जी बिल्कुल, टोनर बताइएगा डॉक्टर। अनार का जूस, अरके गुलाब और गन्ने का जूस। अच्छा, बस ये 3 चीजें अपने। ये टोनर किस चीज के लिए है? ये लगा के सर छोड़ना है कि वॉश भी करना है? आप इसको स्प्रे बॉटल में कर लें सर। अगर ये छोड़ दिया तो मक्खियां बैठेंगी? कुछ नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें अरके गुलाब है। तो अरके गुलाब जो उनसे उसकी जो माइल्ड कर जाएगा। तो अरके गुलाब हमने लेना है, फर्ज करें 50 ml, 10 ml हमने लेना है अनार का जूस, 10 ml हमने लेना है गन्ने का जूस। इसको मिक्स करके रख लीजिए। ग्रेजुअली आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ब्राइट हो जाती है, कितनी वर्कआउट वगैरह करने से पहले। आप देखिए हमारे जो फोटोग्राफर उसामा इस टाइम बैठे हुए हैं सामने, वो कितने गौर से डॉक्टर फैसल की, जैसे कि मुझे लगा कि अभी जाके अपनी गर्लफ्रेंड को टिप देने वाले हैं या अपने लिए जो है वो ये टोनर बनाने वाले हैं। बहुत खो के उन्होंने। डॉक्टर साहब ने टोनर बताया ना गन्ने के रस वाला और अनार वाला, ये तो मैं आज जाते ही बनाऊंगा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच हमजा एंड डॉक्टर फैसल। आप लोगों ने इतनी जबरदस्त टिप्स दी हैं और जो फायदे अनार के और अनार के छिलकों के बताए हैं। आज ही भाई जाके छिलके तो आपने फेंकने नहीं है, जाया नहीं करने, सारे संभाल के रख लें। धूप बड़ी अच्छी निकल रही है लाहौर में, तो धूप में सुखा लें। और जैसे जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा है, यूट्यूब पर जाकर दोबारा शो हमारा देखें, सुने और वहां से ये सारी टिप्स वगैरह और रेसिपी आज की जरूर ट्राई करें। और जब आप ट्राई करें तो उसका फीडबैक देना आपने हरगिज नहीं भूलना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Pakistan,